अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमाद हबीब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो जी, फाइनली इस यूट्यूब चैनल को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, दोबारा सोशल मीडिया पर कोर्स बनाया जा रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई वीडियो नहीं अपलोड हुई। कुछ मामलात में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था और बाद में हेल्थ इश्यूज़ आ गए जो कि अभी भी चल रहे हैं, जिस वजह से आप मेरी आगे जो आने वाली वीडियोज़ होंगी वो सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैं उन वीडियोज़ में नहीं होऊँगा, मेरी बस आप आवाज़ सुन सकेंगे और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकेंगे, इवन ये वाला भी लेक्चर। और ये बस जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने कहा चलो यार एक बार अपना चेहरा दिखा दूँ आपको और बता दूँ कि क्या सिनेरियो होने जा रहा है। एक्चुअली आई गॉट डिस्क स्लिप, जिस वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता और अभी भी जो वीडियो बनेगी इसके बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, वो मैं बैठ के नहीं बनाऊँगा। तो आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, मज़ीद वीडियोस पर वीडियोस बना सकूं, वीडियोस पे वीडियोस आ सकें। और आपकी सपोर्ट एक ही तरीके से मिल सकती है, आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मुझे भी होगा कि यार जो मैंने अपनी एफर्ट की है उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो बस इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, बाकी आप ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सब सोशल मीडिया के बारे में। और हाँ, एक्चुअली ये दोबारा से मैंने एक कोर्स बनाया है 2026 में। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो तो वक्त कितना बदल चुका है, सोशल मीडिया मैनेजर को क्या करना चाहिए, मामलात कैसे लेके चलने चाहिए, इस लेक्चर, इस पूरे के पूरे कोर्स में मैं आपको वो बताऊंगा जिसका आज है ये फर्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और उस पे आपको मैं सोशल मीडिया के बारे में बता रहा हूँ, जितना भी बता रहा है। चलो ठीक है, बताया। अब दोबारा से आया हूँ बताने। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि हमारे भाई हम सोशल मीडिया में क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्या मैनेजमेंट में मार्केटिंग आती है, क्या एड्स आते हैं, हमें वीडियो एडिटिंग भी करनी होगी, या क्या आपके वो जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वो इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। और ये अब आगे 2026 में जिस तरह एआई आगे आ रही है और इन्वॉल्वमेंट एआई की है, सब चीज़ें बहुत आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो एक वक्त था कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता था, पोस्टर बनानी होती थी, उनको अपलोड कर देना होता था, दैट्स इट। बट अब ये सिनेरियो नहीं है, अब टोटली चेंज हो चुका है। अब आपने क्लाइंट को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर एक प्लान देना होता है। अगर आप सिर्फ अभी भी वही चलेंगे कि आपने ग्राफ़िक्स बना लिए बिल्कुल बेसिक से और आप बोलेंगे कि बस मेरा काम चल पड़ेगा, तो वो हो सकता है 1 मंथ तो आपसे काम ले, बट अगले महीने वो आपसे काम नहीं लेगा। और मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं आप यूट्यूब अपनी वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूँगा ताकि आप देख सकें, आपको लेक्चर याद रहे कि जी हमने इस लेक्चर में ये बात की थी। तो अब आपको सिर्फ, अगर हम 2026 की बात करें, इवन 2025 में भी ये चीज़ें हो गई थी कि अब सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग नहीं चल सकती अगर आप अपने क्लाइंट को पोस्टिंग दें। अगर इसमें आपको प्रॉपर एक प्लान देना पड़ता है, आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। यानी कि आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि सर मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं आपके लिए कंपैरेटर एनालिसिस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एक प्रॉपर उसको प्लान दे के, ताकि उसे भी पता लगे कि अच्छा जो जो सोशल मीडिया मैनेजर मैं हायर कर रहा हूँ वो वर्थ इट है, उसको हायर करना मेरे बिज़नेस के लिए वर्थ इट है। वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं करेगा, वो मेरे पैसे वेस्ट नहीं करेगा। तो अगर इसमें मैं आपको अपना प्रोसेस बताऊँ, तो जो मेरा प्रोसेस है वो, मेरी जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होती है तो मैं उसे ऑनबोर्ड करने से पहले बोलता हूँ कि आप मुझे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस के जो लिंक हैं वो आप मुझे दें। जब वो मुझे क्लाइंट देता है उसको मैं रिव्यू करता हूँ कि उसके, अच्छा वो क्लाइंट क्या काम करता है, उसके सोशल मीडिया मैनेज जो अभी पेजेस हैं करंटली वो कौन-कौन से हैं और उन पे किस तरह का कंटेंट अपलोड हो रहा है, और वो सारा मतलब कि रिव्यू करता हूँ, ठीक है? वो आगे जाके आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से करता हूँ। उसके बाद मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूछता हूँ कि उसके माइंड में क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको वीक में कितनी पोस्टिंग और कितनी रील्स चाहिए, ये क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। और क्योंकि इस पे बजट ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएट होगा। अगर किसी क्लाइंट को हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 पोस्टें चाहिए, उसका बजट और होगा, किसी को 6 चाहिए, उसका बजट और होगा। तो ये भी मैं क्लाइंट से पूछता हूँ, बट बाज़ अगर क्लाइंट मेरे से ही क्रॉस क्वेश्चन कर देता है कि तुम्हारे नज़दीक क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि तुम सोशल मीडिया मैनेजर हो तो तुम मुझे बताओ, तो मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। बट साथ में ये भी बताता हूँ कि इससे फ्लक्चुएट होगा, तो ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। जो एट द एंड बात उस पे ही आती है कि वो ही कंफर्म करता है, बट मैं भी अपना इनपुट देता हूँ उसको। उसके बाद मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि जी आपकी ब्रांड गाइडलाइंस, यानी कि आपका ब्रांडिंग जिसको आप कह सकते हो, आपकी कलर्स क्या हैं, आपके लोगो, आपके फ़ॉन्ट्स, आपकी
इमेजरी स्टाइल वगैरह वो सब चीज़ें क्या हैं, आपकी टोन क्या है, अगर आपके पास कोई गाइडलाइन है तो आप वो मुझे दे सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स के पास होती है, ज़्यादातर के पास नहीं होती, तो आप उसको ये भी पिच कर सकते हो कि मैं आपको ब्रांड गाइडलाइन आपकी बना के दे सकता हूँ ताकि आपके लिए वो यूज़फुल हो और फ्यूचर में भी आपके लिए यूज़फुल हो। आप उससे किस तरीके से यहाँ से ही आप क्रॉस सेलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात मैं क्या करता हूँ, मैं उससे कंपैरेटर्स के लिंक भी कुछ माँगता हूँ। और वो इसलिए माँगता हूँ कि मैं उसके कंपैरेटर्स को देखता हूँ कि उसके कंपैरेटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में अपलोड कर रहे हैं, वो क्या-क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ मैं एक्चुअली देखता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि वो हैं तो उसके कंपैरेटर्स, चाहे वो लोकल हों, चाहे वो इंटरनेशनल हो। मेनली मैं डिपेंड करता हूँ सबसे पहले उसके लोकल कंपैरेटर्स पे। ताकि मुझे पता लगे कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी इस मार्केट में है तो उनकी विनिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी, तो हम उसको अगर कॉपी करेंगे तो हमारा टाइम और पैसे दोनों बचेंगे और रिज़ल्ट्स भी हमें अच्छे मिलेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं 30 डेज़ का कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। अच्छा, अब जो मेरी कंटेंट स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह नहीं करता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रूफ़िंग वाला क्लाइंट मेरे पास आया है, तो मैं उसकी सारी की सारी पोस्टें रूफ़ पे बना दूँ कि जी हम ये वाला रूफ़ देते हैं, ये वाला रूफ़ करते हैं, इतने दिन में आपको इतने का मिलेगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, मेरा जो कंटेंट होता है उसको मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि वो एजुकेशनल कंटेंट भी होता है, वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी होता है उसमें। उसमें डिड यू नो वाला यानी कि फैक्ट्स भी होते हैं, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं और उसमें मीम्स भी होती हैं। अगर बात करें कि ये कंटेंट आपने कहाँ से जनरेट करना है, तो वो आपने कंप्लीटली चैटजीपीटी से जनरेट करना है। आपने बस अपने माइंड को इतना शार्प करना है कि आप चैटजीपीटी को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें और उससे अच्छा कंटेंट आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगा। और इस तरीके से जब आप कंटेंट बनाएँगे ना, तो आप कंटेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लाइंट कहता है कि यार तुम सिर्फ़ मेरी सर्विसेज़ के ऊपर क्यों नहीं बना रहे? तो आप उसको ये एजुकेट कर सकते हो कि अगर हम डायरेक्टली सिर्फ़ आपकी सर्विसेज़ के बारे में बात करें, तो वो दैट्स ऑल्स अबाउट सेल्सी, दैट्स स्मेल्स लाइक सेल्सी, कि कोई भी आएगा तो सेल, 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 दैट्स इट। आप एजुकेशन कंटेंट दें, क्योंकि जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल अगर कोई ओपन करता है, तो वो इसलिए नहीं करता कि मैं आज ये परचेज करूंगा, वो अपना टाइम स्पेंड करने आया है। तो अगर आप एजुकेशन कंटेंट दें तो हो सकता है उसको रूफिंग का कोई मसला आ रहा हो और आपकी कोई एजुकेशनल पोस्ट उसके सामने आ जाए, आपकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की पोस्ट उसके सामने आ जाए, तो वो उसको हेल्प आउट हो और आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। वो आपको फॉलो कर सकता है और आप इन चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और इसी तरह प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, वो आपका लॉयल कस्टमर भी बन जाए। ये इस तरीके से सिनेरियो आप अपने क्लाइंट के साथ लेके चल सकते हैं। उसके बाद मैं क्लाइंट का पेज ऑडिट करता हूँ, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करता हूँ अगर ज़रूरत हो। उसके बाद कैप्शंस, हैशटैग्स, स्केजुलिंग चलती है, उसके बाद स्टोरीज़ चलती हैं और कम्युनिटी मैनेजमेंट होती है। और उसके साथ-साथ मैं अपसेलिंग भी करता रहता हूँ। अगर किसी क्लाइंट को ओवरव्यू चाहिए मैं वो देता हूँ, किसी क्लाइंट को एड्स चाहिए मैं वो देता हूँ, किसी क्लाइंट को कुछ भी चाहिए तो वो मैं 24/7 उसके लिए होता हूँ, मैं उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरा प्रोसेस है एक छोटा-सा, ठीक है? इसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो सकता है, लेकिन 90% मेरा ये प्रोसेस चलता है जिसको मैं लेके चलता हूँ और मैं क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ और उसके साथ अपनी सारी डीलिंग करता हूँ। ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे और आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो टू बी ऑनेस्ट आपको कोई भी नहीं हरा सकता। प्लस क्लाइंट वेबसाइट और सोशल मीडिया से इससे भी पहले आता है कि आप अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट को सेंड करें। ये वो चीज़ है जो कि आपको ऑलमोस्ट विन करवाएगी वो प्रोजेक्ट, के क्लाइंट को पता लगेगा कि जी आपने क्या काम किया हुआ है। अब अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल hamadevi.com पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको ये मेरी वेबसाइट वेबसाइट नज़र आ जाएगी। इस पे जब क्लाइंट आते हैं तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि यार वाक़ई तुमने जिस तरीके से काम अपना रिप्रेज़ेंट किया हुआ है ना, ऐसे किसी ने भी नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ क्या करती है, ये आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर देती है और क्लाइंट इवन कुछ क्लाइंट्स ने मेरे से मेरी वेबसाइट देखने के बाद कहा कि तुम वेबसाइट भी बनाते हो? मैंने कहा जी। तो वो सिंपली मेरे से वेबसाइट भी ले लेते हैं। तो आपने अपना पोर्टफोलियो ऐसा स्ट्रॉन्ग रखना है कि क्लाइंट बात ही ना दूसरी करे। वेबसाइट बनवा लें, अगर कोई दोस्त है आपका उससे बनवाएँ, नहीं तो किसी को हायर कर लें। और सस्ते पैसों में इज़िली 10-15 हज़ार 20 हज़ार में आप बनवा लें, ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाख 2 लाख की वेबसाइट, ऐसा वैसा कोई सिनेरियो नहीं। अपने यार दोस्त आपके सराउंडिंग्स में कोई होगा, बना लें, नहीं तो फेसबुक ग्रुप्स भरे पड़े हुए हैं। किसी को अपना डिज़ाइन दें कि जी मुझे इस तरह की वेबसाइट या किसी भी तरह की और आप देखें, इन्वाटो पे चले जाएँ, वहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन्स होते हैं। लेकिन आपने अच्छा पोर्टफोलियो अपना रिप्रेज़ेंट करवाना है कि जब वो आपके पोर्टफोलियो पे आएगा तो उसको वो चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है?
ये मेरा प्रोसेस है, अगर आप इसको फ़ॉलो करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये काम किया, आपके लिए हो सकता है यही काम काज, ये नहीं तो कोई और इसमें 1-2 स्टेप और ऐड आप करेंगे तो वो आपके लिए काम काज, बट करेगा ज़रूर। अब आते हैं कि जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग। ये पोस्टिंग मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि पहले होता था कि सिर्फ़ अपलोड कर दी पोस्ट, हैशटैग्स यूज़ कर लिए और कमेंट्स को रिप्लाई कर लिया। अब सिर्फ़ ये नहीं रहा हुआ, ठीक है? अब आपने क्लाइंट को देनी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप क्या अपलोड करेंगे और वो क्यों अपलोड कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं एजुकेशनल कंटेंट भी करता हूँ, मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी, मैं इंडस्ट्री का जो कंटेंट है कि आजकल इंडस्ट्री में क्या है रूफिंग की, उसके बारे में भी करता हूँ। उसके बाद मैं डिड यू नो वाले जो फैक्ट्स होते हैं वो भी अपलोड करता हूँ। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपकी रूफिंग या गटर्स समर में ब्लॉक हो गए हैं तो वो आपको पूरा घर तबाह कर देंगे, इसलिए आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या अगर ये मानसून का सीज़न है तो उसमें आपको चेक करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। आप क्लाइंट को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देंगे। स्ट्रेटजी में ये भी आएगा कि सबसे पहले मैं आपके पेजेस को मैं देखूंगा, ऑडिट करूंगा, आपके कंपेटर्स को देखूंगा, आपके कंपेटर्स अभी क्या कर रहे हैं, आपके इंडस्ट्री अभी क्या कर रही है, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, उनका पेन पॉइंट क्या है? पेन पॉइंट यानी कि अगर आप रूफिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर है, उसको रूफिंग में क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं? अगर वो सर्विसेज़ किसी की लेने जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर नहीं सही मिलता। अगर कॉन्ट्रैक्टर सही मिल जाता है, तो उसको मटीरियल सही नहीं मिलता। अगर मटीरियल सही मिल जाता है, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट जब चल रहा होता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिस वजह से उसका जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़राब होता है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपने अपने क्लाइंट को देनी है कि हम इस तरीके से अपने कंटेंट को लेके चलेंगे या चीज़ों को लेके चलेंगे। उसके बाद डेटा ड्रिवन डिसीजंस आपने कुछ लेने हैं और आपने क्लाइंट को भी इस पे करना है कि इस तरीके से हम 2 3 माह इस तरीके से करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है उसके ब्रांड मैसेजिंग में, यानी कि आपने उसके कंटेंट में आपने एक तरह के कलर्स यूज़ करने हैं। अगर आप में उसके कलर्स में ब्लू और वाइट है तो आपने ब्लू और वाइट ही यूज़ करना है। आपका कोई तुक नहीं बनता उसमें आप रेड कलर को भी इन्वॉल्व करो, नहीं भई नहीं। अगर उसकी टोन एक तरह की है तो प्रोफेशनल टोन है तो आपने प्रोफेशनल रखनी है, अगर फंकी है तो इनफॉर्मल है तो आपने इनफॉर्मल रखनी है, फंकी है तो फंकी रखनी है। ऑडियंस की साइकोलॉजी आपने देखनी है, जिसको मैंने एज़ अ सॉर्ट ऑफ पेन पॉइंट भी आपको कहा था कि जो ऑडियंस है उसकी साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो ज़्यादातर मेल है, क्योंकि मेल जो होते हैं वो घरों का टेक केयर कर रहे होते हैं, बट बाहर कुछ फीमेल्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती हैं, तो आपने उनको देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस किस तरीके से चलती है, उसकी लाइफ़ रूटीन कैसी है, तो उसी लिहाज से आपने इन चीज़ों को लेके चलना है, इमेजरी स्टाइल आपने वैसे यूज़ करनी है और उसी तरीके से आपने क्लाइंट को बताना है कि आप इसको ग्रो कैसे कर सकते हो और मोनेटाइज़ आप इसको कैसे कर सकते हो। यानी कि ये नहीं कि आप फेसबुक से पैसे कमाओगे, नहीं, आप फेसबुक से लीड्स कैसे लोगे। रोफिंग वाले के लिए मोनेटाइजेशन मतलब कि आप उसके सोशल मीडिया के थ्रू उसको जो हैं लीड्स वो कैसे लेके दोगे या मैसेजेस या कॉल्स वगैरह कैसे लेके दोगे, तो इस चीज़ के बारे में बात करोगे। तो देखो, सबसे पहले सोशल मीडिया सिर्फ ये होता था और आज आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये बन गया और इसमें भी एड्स नहीं है। अब जो आपका रोल है ना सोशल मीडिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्टर बनाना नहीं है, ठीक है? ये आप उसके ग्रोथ पार्टनर हो और अगर आप उसके ग्रोथ पार्टनर बनोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसका बिज़नेस ग्रो करोगे, तभी वो आपको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, आगे आपके साथ चलेगा और आप भी अर्न करोगे और वो भी अर्न करेगा, ठीक है? इसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने देखो तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपने करनी है और प्लानिंग करनी है, यानी कि कंटेंट स्ट्रेटजी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं बार-बार इस चीज़ पे नहीं करूँगा। और आपने उसको प्लान करना है कि किस तरीके से कब अपलोड किया जाए, कौन से ऑप्टिमल टाइम है उन पे करें, कितना कंटेंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफ़िक ऑप्टिमाइज़ेशन कंटेंट भी आप बना सकते हैं। मेनली तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ये चीज़ें इन दोनों का एक ही तरह का है। टिकटॉक का एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो बहुत से क्लाइंट्स को मैं प्रेफ़र नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस क्लाइंट को प्रेफ़र करता हूँ जो अपनी वीडियोज़ बना के और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना के दे, ठीक है? कम्युनिटी बिल्डिंग और एंगेजमेंट आपने करनी है। कम्युनिटी बिल्डिंग यानी कि आपने कुछ गिव अवे वगैरह कर सकते हो या कोई भी इस तरीके से जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो एंगेज हो, उनको कमेंट्स का रिप्लाई वगैरह आप कर सकते हो।
पोल्स वाली स्टोरीज़ लगा सकते हो, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसे जा रही है, आपने ट्रैक करना है कि लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और ये सब एनालिटिक्स में जाके देखना है। और ब्रांड वॉइस एंड पोज़ीशनिंग, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर उसकी प्रोफ़ेशनल है आपके, तो उसी को लेके चलना है। आपका ब्रांड इस टाइम अपने कस्टमर्स के कहाँ पे जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर डिटर्जेंट की बात करें तो सर्फ़ एक्सेल, आजकल घरों में भी कहा जाता है कि जाओ सर्फ़ ले आओ बोनस का। जबकि सर्फ़ एक कंपनी है और डिटर्जेंट वो प्रोडक्ट है, जबकि वो ऐसी बन गई है उसकी कि वो सर्फ़ को कहा जाता है। इसी तरीके से अगर डायपर की बात करें तो जी वो कोई भी चाइना का पैम्पर ले आओ, जबकि पैम्पर एक कंपनी है, ये डायपर्स हैं। तो ये पोज़ीशनिंग आपने अपने क्लाइंट की अपने ऑडियंस के माइंड में क्या बनानी है। और उसके बाद बात करें तो जी आपके रोल्स दोबारा से वही, आई थिंक सो मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जी। कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट आपका होना चाहिए, स्टोरी टेलर होना चाहिए, आपको कम्युनिटी मैनेजर होना चाहिए, ग्रोथ मार्केटर होना चाहिए, डाटा को एनालाइज़ आपको करना चाहिए और ट्रेंड स्पॉटर आजकल जिस तरह वो एक रील चली हुई है कि जी शकीरा और वो पटोले वाला गाना, ठीक है? ये मैं अपने लोकल ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से बहुत से ट्रेंड हैं जो आप अपने क्लाइंट का इंस्टाग्राम लेके उसके ट्रेंड्स को स्पॉट कर सकते हो, देख सकते हो, चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो कि आजकल कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के। तो उन पे आप कर सकते हो। इस तरीके मतलब कि आपका हर टाइम दिमाग चल रहा होना चाहिए कि जी सोशल मीडिया, और जब आप टू बी ऑनेस्ट जब आप इस चीज़ में एक बार इन्वॉल्व हो जाओगे ना, फिर आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम है, बट टू बी ऑनेस्ट आप अपना वक़्त लगाएँ, मेहनत करें, आप अपना दिमाग इस तरफ लगाएँ तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बैठे-बैठे ये सब कुछ कर लेंगे। और मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट थिंग्स यही है कंटेंट स्ट्रैटेजी। मुझे इतना पसंद है कंटेंट की स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी यानी कि कंटेंट बनाना, कंटेंट क्या नेक्स्ट बनाया जाए, सोचना, बैठना, एनालाइज़ करना, कंपैटिटर्स को, इंडस्ट्री को एनालाइज़ करना, पेजेस को एनालाइज़ करना, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट पॉइंट है। तो इसके साथ-साथ आपका ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं अंदर। अगर आप कंटेंट देखो बना रहे हो, तो आप स्टोरी टेलिंग भी एक तरह की कर रहे हो। कम्युनिटी मैनेजर एक तरह का आप बहुत बड़ा रोल नहीं कह सकते, बट इसी में आता है। ग्रोथ मार्केट, अगर कंटेंट आपका सही है, तो आपकी ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है होगी। डाटा एनालाइज़ भी आप साथ-साथ कर रहे हो, देखो कि क्या कंटेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो अपना भी आप साथ करोगे। ट्रेंड स्पॉटर भी इसी में आ जाएगा कि कंटेंट बना रहे हो, तो ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है, अगर आप इस पे ग्रिप कर लोगे, तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें प्लेटफ़ॉर्म कौन से हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म मेन आप सबको ये आइडिया होगा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, जो पहले ट्विटर था अब एक्स आ गया, पिंटरेस्ट आ गया। ये मेन रेडिट भी आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह ये, बट वो बहुत कम बिज़नेसेस या लोग यूज़ करते हैं, वो मेनली वो यूज़ करते हैं जिन्होंने अपने को कोर्सेज़ के लिए चैनल्स वगैरह बनाने हैं और वहाँ पे अपनी ऑडियंस को ग्रैब करना हो, ठीक है, वो बहुत कम होते हैं। मैंने आज तक ऐसा सच नहीं यूज़ किए। बट मेन ये वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया बिज़नेस के लिए क्रिटिकल क्यों है? मैंने भी जब भी कोई चीज़ अब लेनी हो ना, मैं पहले ऐसा नहीं था, हालाँकि मैं मार्केटियर था, बट मैं ऐसा नहीं था, बट मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मैंने अगर कोई चीज़ लेनी हो ना, तो पहले मैं उसको जाके ऑनलाइन देखता हूँ। चाहे वो उसकी गूगल पे उसके बारे में रिव्यू मैं पढूँ, गूगल मैप पर, ठीक है, वो तो मैं सबसे पहले करता हूँ। या मैं उसके सोशल मीडिया पे जाके देखूँ कि वो क्या है और कैसा है, वो मैं देखता हूँ। तो जो आजकल हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे पहले जाके देखते हैं। इसलिए अगर सोशल मीडिया आपके क्लाइंट का नहीं ठीक या आपके बिज़नेस का नहीं ठीक, तो आप नहीं बिक सकते। आज बहुत से ब्रांड्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे खड़े हुए हैं। उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है क्रम्बल। क्रम्बल का आपको हर किसी को पता होगा, वैसे वो अगर एड्स वगैरह चलाती हैं, जो भी कुछ करते थे, उनका किसी को नहीं था पता लगना। बट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को लेके चले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया की वजह से ही बेच तो वो कुकीज़ ही रहे हैं। इससे पहले तो लेट्स अपने केक बहुत अच्छे बेच रहा था, संडेज़ अपने बहुत अच्छे डिज़र्ट्स उसके जो हैं बहुत अच्छे हैं, बट क्रम्बल ने आके टोटली गेम चेंज कर दिया, और क्योंकि उसको पता था आजकल वक़्त है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया का। लोगों ने स्टोरीज़ लगानी है, लोग खाने का मेरे ख़्याल है इतने शौकीन नहीं होंगे, बट जब उनको कंटेंट मिल रहा है वो अपने सोशल मीडिया को रिवाइव करने का, तो व्हाई नॉट? इसी तरीके से ब्रांड्स को जज किया जाता है ऑनलाइन प्रेज़ेंस से, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि लोग जज ही उसको ऑनलाइन प्रेज़ेंस से करते हैं कि जी अगर ये सही तरीके से काम करेंगे, उसकी प्रेज़ेंस सही है, तो जी ये ठीक है। अगर वो नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, तो वो लोग बोलेंगे नहीं जी हम क्यों करें?
जिसकी वजह से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और ट्रस्ट होता है कंसिस्टेंसी। अगर एक क्रम्बल है, अगर वो आज पोस्ट लगा रहा है और उसके बाद 1 हफ्ते बाद लगा रहा है, उसके बाद 1 दिन में 3 लगा रहा है, उसके बाद 1 महीने बाद लगा रहा है, लोगों ने कहना ये क्या है? बट वो कंस्टेंटली पिंच करता रहता है माइंड में। इसकी एक सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है पेप्सी। पेप्सी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया। यार ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बट फिर भी आप देखो इनकी एड्स हर टाइम चलती रहती हैं, हर टाइम। क्यों? वो कंसिस्टेंट हैं। उनको पता है कि अगर हमने मार्केटिंग छोड़ी तो हम आजकल जिस तरह की मार्केट हो चुकी है, हम इस मार्केट से किक आउट हो जाएँगे। इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और विज़िबिलिटी तो सबसे लाज़मी है। विज़िबिलिटी इक्वल्स अपॉर्च्युनिटी। विजिबिलिटी के बगैर आपने नहीं चल सकते। अपना आप दिखाना है, आपने बताना है, जो कि सारा मैंने वो आपको ऊपर भी बता दिया है। नो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज इक्वल टू कख भी नहीं। लॉस्ट क्रेडिबिलिटी तो छोड़ दो, यहाँ पे आप लिखो कख भी नहीं। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस वही होगा जी। आप लीड जनरेट सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई ये है कि आप दुनिया पे आ जाओगे। आजकल बिजनेस कुछ ऐसे हैं कि फिजिकल वो है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चल रहे हैं ऑनलाइन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ईलो। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, सारा सॉरी फिजिकल कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन चल रहे थे, बट अब वो आई थिंक सो फिजिकल भी आ चुके हैं। इस तरीके से और बहुत से ब्रांड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही चल रहे थे। ऑनलाइन से आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अमेज़न। पहले कुछ भी नहीं था। अमेज़न इतना रेवेन्यू जनरेट करता ना कि हम जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क पता नहीं कितने चल जाएँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ऑनलाइन आज के वक़्त में अगर ऑनलाइन नहीं हो आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन का भई गेम ही ऑनलाइन की है। लेकिन अगर बिज़नेस की बात की जाए तो वो लीड्स जनरेट हो सकते हैं, अथॉरिटी क्रिएट अपनी कर सकते हैं, यानी कि लोगों को बता सकते हैं कि भई हम भी कुछ हैं, कस्टमर्स को एजुकेट कर सकते हैं। पाक व्हील्स की बात करें आप, तो पाक व्हील्स जितना इस चीज़ को एजुकेट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, कोई बहुत कम होंगे जो बिज़नेस कर रहे होंगे, मेबी होंगे बट मेरे माइंड में भी नहीं है। और गाड़ियों में तो है ही नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी आई थी मेरे माइंड में। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक रीडायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, और वहाँ से वो जाके प्रोडक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। कन्वर्जन्स आप किसी भी तरह की ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी ये तो आप जान ही सकते हो, समझ ही सकते हो। उसके बाद पर्सनल ब्रांड्स के लिए भी सिंपल यही है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरी अथॉरिटी है। अगर मैं वहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया तो आप बोल रहे हो कि जी ठीक है, अमाद भाई सिखा रहे हैं। मुझे जहाँ तक कोई, अगर पहले मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें अपलोड करता था, लोग जानते थे। ओपन फ्रीलांस एंड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, अगर मैं उस टाइम फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था, अच्छा सॉरी पर्सनल ब्रांड्स के बारे में है, तो सेम वही है कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था तो मुझे बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलते थे, वेडिंग से भी मिलते थे, ब्रांड्स भी पीआर भेजते थे, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ठीक है? तो बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। ग्लोबली क्लाइंट्स मुझे उस टाइम तो नहीं थे फ़ोटोग्राफ़ी पे, बट सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है? क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आप वहाँ से बना सकते हो। अगर आप पर्सनल आपका कोई ब्रांड है या इन्फ्लुएंसर की आप एग्जांपल ले सकते हैं बिल्कुल, कि वो पीआर भी आते हैं, बहुत सी उनकी वो अपना कोई आउटलेट ओपन कर सकते हैं, अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं, और अपने वो नॉलेज को इन्फ्लुएंस में टर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है पाक व्हील्स की, सुनील मंच की, कि वो भाई ने, उनको गाड़ियों का नॉलेज था और उन्होंने उसको एज़ अ कंपनी में, उन्होंने सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया कि आपको अगर नॉलेज है, तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को कंपनी में भी कर सकते हो, और आपका कंटेंट बताता है कि आप कौन हो। दैट्स इट। आजकल की गेम बस ये है कि आपका कंटेंट बता रहा है कि आप कौन है। अब वो जैसा मर्ज़ी कंटेंट हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, वो बता देगा कि ये बंदा कैसा है। इसमें बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएँगी, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, आप अच्छे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं। अब व्हाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ अ हाई स्किलफुल, भाई आजकल हर किसी को ना, हर बिज़नेस को, हर पर्सनल इन्फ्लुएंसर को एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए ही चाहिए। बिज़नेसेस हैं, हर बिज़नेस कहता है कि मैं अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस पे फ़ोकस करूँगा, ना कि मैं सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया पोस्ट वो बना सकता है, वो कैप्शन बना सकता है, बट वो कहता है कि मैं यही टाइम अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं मजीद देखूंगा मैं और बिजनेस कैसे जनरेट कर सकूं। सिर्फ इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। और अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो सोशल मीडिया, तो ये वर्ल्ड वाइड डिमांड है। इसको आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। कि मैं सोशल मीडिया को, मेरी एग्जांपल आप ले लें, मैं सोशल मीडिया को कहाँ से लेके गया था और आज कहाँ पे मैं लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। तो ये एक स्केलेबल है चीज़, स्किल बेस्ड है, डिग्री बेस्ड नहीं है। आपको डिग्री वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, जैसे कि ये मैं कोर्स कर रहा हूँ, इसको पूरा कोर्स आप करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरे टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए हैं कि वो लोग मुझे कहते हैं कि हमने सिंपल इंटरव्यू से पहले हमने यूट्यूब पे सर्च किया, आपकी वीडियो आई और आपने जो क्वेश्चंस उसमें क्लियर किए थे इंटरव्यू में, सेम वही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे और हमने इंटरव्यू विन किया। और टू बी ऑनेस्ट मुझे उस टाइम फील हुआ था कि यार मेरे नॉलेज की वजह से या मेरी वजह से किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। खैर ये बात मैं कहाँ से कहाँ ले गया, भावनाओं में बह गया। और परफेक्ट है ये फ्रीलांसर्स के लिए, एजेंसीज के लिए और पर्सनल ब्रांड के लिए। उसके बाद अगर हम रियलिटी की बात करें तो 2026 में भाई एल्गोस टू बी ऑनेस्ट बहुत चेंज हो गए हैं। मैं खुद सोशल मीडिया की तरफ जाने का सोच रहा हूँ, बट मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि जो वो एल्गोस उसको चाहिए ना, वो मैं भी फिल वक्त नहीं दे सकता। मेरा अपना काम भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं उस एल्गो, लेकिन अगर आप उस एल्गो को अडॉप्ट करोगे, अपने क्लाइंट के लिए करवाओगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म्स चेंज हो चुके हुए हैं और इंस्टाग्राम बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। और पहले एक वक्त था कि स्टैटिक पोस्ट चल जाती थी, बट अब रील्स चल रही हैं। रील्स में पहले एक वक्त था स्टॉक चल जाती थी, अब स्टॉक नहीं चलती। ट्रेंडिंग म्यूजिक, अब पहले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल जाते थे, अब ट्रेंडिंग म्यूजिक चलते हैं। बहुत सी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है भाई जान, सारा का सारा। बट वन थिंग स्टेज कंस्टेंट, ब्रांड्स दैट कम्युनिकेट वेल। अगर आप अच्छे तरीके से, पहले भी जो अच्छे तरीके से करता था वो जीत जाता था, आज भी जो अच्छे तरीके से करेगा वो जीतेगा। तो ये था आज का सारा लेक्चर कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है 2026 में, पहले क्या थी, अब क्या है। आई थिंक सो इस लेक्चर के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपका करना बनता है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगी और मैं फिर 5-6 वीडियोस बना के बस कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।